sounds. जो नए आईफोन्स लॉन्च हुए हैं वो डुअल सिम के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ चाइना के अंदर ही डुअल सिम लगेगी। मतलब चाइना के अंदर जो नए आईफोन बिकेंगे उसके अंदर आप 2 नैनो सिम को यूज कर सकते हो और उसके अंदर जो सिम स्लॉट है उसके अंदर एक सिम को आप ऊपर रख सकते हो और एक सिम को आप नीचे रख सकते हो। लेकिन बाकी पूरी दुनिया जिसके अंदर इंडिया भी आता है उसके अंदर आप सिर्फ एक नॉर्मल सिम को यूज करोगे और एक होगी आपकी ई सिम। तो आखिर ये ई सिम होती क्या है? तो ई सिम का जो फुल फॉर्म है वो होता है एम्बेडेड सिम कार्ड। ये कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं होता और इसलिए इसके लिए कोई ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती और इसके लिए आपको कोई स्लॉट की भी जरूरत नहीं पड़ती जिसके अंदर आपको सिम कार्ड को डालना पड़े। और ई सिम जो रहती है ना वो आपके नेटवर्क और जो आपका ऑपरेटर है उसके थ्रू सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो अपना मोबाइल नंबर आपके ई सिम के अंदर डाल सके। और जो नए आईफोन 10s और 10s मैक्स है ना उसके अंदर आप एक नॉर्मल सिम को भी चला पाओगे और एक होगी ई सिम जो आपका ऑपरेटर डालकर देगा, उसका आप यूज कर पाओगे। अगर हम बात करें ई सिम की तो ये बेसिकली एक छोटी सी चिप रहती है जो आपके फोन के अंदर ही बिल्ट रहती है और ये कुछ उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से एक NFC चिप काम करती है। और अगर आपको कोई नया नंबर लेना है आपकी ई सिम के अंदर तो आपको सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना पड़ता है, उससे आपकी ई सिम के अंदर एक ID आ जाती है और उसके बाद जो नेटवर्क रहता है ना वो उस QR कोड का यूज करके और जो ID जो आपके सिम कार्ड के अंदर गई है उसका यूज करके आपके सिम कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। और ऐसा करते ही आपको अपने फोन के अंदर एक नया नंबर भी मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सिम कार्ड की तरह ही है, लेकिन इस सिम कार्ड को अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है और किसी को भी अगर नया सिम कार्ड लेना है तो उसे सिर्फ एक QR कोड को ही स्कैन करना है, क्योंकि अंदर जो ई सिम रहती है ना वो रीराइटेबल है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर का जो डेटा है वो आप रीराइट कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेटर का फोन नंबर आपको यूज करना है। और देखा जाए तो ई सिम को इम्प्लीमेंट करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले सैमसंग और LG ने जब अपनी स्मार्ट वॉचेस निकाली थी तो उसके अंदर भी ई सिम का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। यहाँ तक कि एप्पल की खुद की जब पिछले साल एप्पल वॉच सीरीज 3 आई थी तो उसके अंदर भी आपको ई सिम का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला था। और अगर हम ई सिम कार्ड्स की इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ जियो और एयरटेल ही ऐसी कंपनीज हैं जो ई सिम प्रोवाइड करती है। और अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन पूरी तरीके से नॉर्मल डुअल सिम वाले फोन की तरीके से ही काम करेगा और इसके अंदर दोनों ही जो सिम कार्ड्स होंगे नॉर्मल सिम और ई सिम ये सिर्फ एक नॉर्मल डुअल सिम की तरीके से ही काम करेंगे जैसे किसी और दूसरे फोन में करते हैं, यानी कि दोनों नंबर एक साथ एक्टिवेट होंगे। एक नंबर से आप कॉल लगाने के लिए एडजस्ट कर सकते हो, डेटा के लिए कोई एक नंबर डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ तक कि एप्पल ने ये भी क्लेम कर दिया कि ये फोन जो है वो डुअल वोल्टी को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आने वाले समय में सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा। तो अगर आप कोई ऐसे ऑपरेटर का यूज करते हो जो वोल्टी सपोर्ट करता है और अगर आपने उसकी ई सिम ले रखी है तो उसके अंदर भी आपको वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। और देखा जाए तो ई सिम लगाने का मेन मोटिव तो यही है कि फोन के अंदर जगह बचाई जाए और लोगों को भी थोड़ी सी आसानी पहुंचाई जा सके जिससे वो इजिली मोबाइल ऑपरेटर को स्विच कर सके, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है। और ई सिम लगाने से ये भी फायदा हुआ कि नॉर्मल सिम कार्ड और जो सिम स्लॉट की जो जगह थी वो काफी ज्यादा जगह लेने लगी थी फोन्स के अंदर, क्योंकि आजकल के जो फोन्स है ना उसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं। आज का जो जमाना है वो बेजल लेस फोन का है और फोन के अंदर की जगह बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है और जो कंपनीज है ना वो फोन के अंदर की जगह को इस तरीके से यूज करना चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फीचर अपने फोन के अंदर डाल सके। और जो सिम कार्ड है उसका जो स्लॉट रहता है वो अभी के समय में काफी ज्यादा जगह ले रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में सिम कार्ड आपका पूरी तरीके से फोन के अंदर से हट जाए और उसकी जगह ई सिम पूरी तरीके से जगह ले ले, क्योंकि इससे कंपनीज को अपने फोन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा और वो आपको कुछ नए फीचर्स देने के लिए या फिर हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बैटरी देने के लिए इस चीज का यूज कर सकती है। तो वो आखिर कंपनीज के ऊपर है कि वो आखिर क्या करना चाहती है अगर फोन के अंदर उन्हें थोड़ी सी ज्यादा जगह मिलती है। और अगर हम ई सिम की बात करें तो डेफिनेटली ये फ्यूचर होने वाला है और डेफिनेटली फ्यूचर में आपको ऐसे फोन्स भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप एक नॉर्मल सिम कार्ड का यूज करोगे और एक ई सिम कार्ड का यूज करोगे। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि आप लोग अपने फोन के अंदर ई सिम को देखना चाहोगे। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।